हरे कृष्णा एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे होंगे और धर्म की राह पर होंगे। वेलकम बैक टू कृष्णा वाले, दिस साइड गरिमा त्रिपाठी। सो टुडे आई विश टू टॉक अबाउट द very threatening topic, the suicides happening, with a note that I am sorry mom and dad, I could not stand your expectations and I am not feeling worth it to live this life, and so suicide is the last option remaining with me. I remember when I was in 9th class, my Hindi teacher got her transfer एंड वो उनका आखिरी दिन था हमारे स्कूल में जब वो मेरे साइड पे खड़े थे एंड शी विश्ड मी, शी ब्लेस्ड मी कि बेटा हमेशा खुश रहो। तो मी बीइंग एन एडोलसेंट जस्ट सेड कि मैम खुश नहीं, बस आप इतना आशीर्वाद दो कि मेरा जो IIT का एंट्रेंस है वो क्लियर हो जाए। सो शी स्माइल्ड एंड सेड बेटा अल्टीमेटली आप खुश रहना ही चाहते हैं, आप अपनी खुशी ही चाहते हैं। आपका अगर जो एंट्रेंस है IIT का वो क्लियर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आप खुश होंगे। अल्टीमेटली वी ऑल वांट हैप्पीनेस। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दोज वर्ड्स एट दैट टाइम, बट नाउ व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स अराउंड मी, आई जस्ट कंक्लूड कि अल्टीमेटली वी ऑल वांट टू बी हैप्पी ऑलवेज। और जब हैप्पीनेस हम किसी एक वस्तु में ढूंढने निकलते हैं या किसी एक एम को पकड़कर हम ये कहते हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे और हम खुश हो जाएंगे हमेशा के लिए, और जब वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते हैं, देन द पॉइंट कम्स जब हमें फील होता है कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, हम वर्थ इट नहीं है लाइफ जीने के, या लाइफ में कुछ रहा नहीं है। एंड जब हम ऐसा सोचते हैं कि अब लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है करने के लिए या हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन जस्ट दैट वन स्पॉट, वन एम दैट वी हैव डिसाइडेड एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव इट, then the suicidal thoughts come into our mind. And this thing I would like to say for those who are very much used to the material world, and अगर भगवान को मानेंगे भी, भगवान पर भरोसा करेंगे भी, तो वो इस चीज़ के लिए कि उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। So let's get straight to the point. What could be the possible solution for this enormous and big problem? Well, according to me, the solution for all this is absolutely spirituality. Now, spiritual होना मतलब ये नहीं है कि आप संत बन जाएंगे और दुनियादारी सब छोड़ देंगे और साधु बन जाएंगे। So what is spirituality all about? Well, all about तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट अगर संक्षिप्त में मैं व्याख्या करूँ spirituality की, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग विच गिव्स यू दी पावर कि आप अपने अंतर मन से, जो अंतर मन में संघर्ष है, उससे आप उभर पाएँ और लाइफ की जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको देख पाएँ, उसको समझ पाएँ, और ये समझ पाएँ कि हम असलियत में हैं क्या। आर वी द बॉडी दैट वी सी आउटसाइड, या फिर वी आर सोल? ऑफ कोर्स वी आर सोल। एक सोल पर्पस होता है हर किसी की लाइफ का, जिसको हम कभी कभी कहते हैं प्रारब्ध भी कह देते हैं, कि हम किस वजह से इस लाइफ को जी रहे हैं, हम क्यों हैं। तो क्या वो इस वजह से होगा कि आपने एक एम को ही अचीव करना चाहा था, जहाँ पे आपको सैकड़ों एम, शायद हो सकता है कि आप उस एक एम को छोड़ के बाकी के 99 एम्स, अगर आपके बस में 100 एम्स हैं तो वो 99 एम्स आप पूरे कर सकते थे। इज़ इट? सो बीइंग अ स्पिरिचुअल सोल, आप अपने लाइफ को परसीव करने लगते हैं फॉर अ ग्रेटर एम, फॉर अ बिग पर्पस अदर देन दिस मटीरियल वन। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस. So according to me, first one must keep in her or his mind that मानव जीवन बहुत कीमती है, ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और उसके ऊपर लग्जरी तक ही सीमित नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग, दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड शेयर देयर व्यूज़ ओवर एवरीथिंग। लाइक आप किसी भी
चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है। आजकल वैसे भी क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो रखी है, कहीं पर बच्चे फ्री नहीं हैं अपने एकेडमिक्स के कारण, या पेरेंट्स फ्री नहीं है अपनी जॉब्स के कारण, अपनी ऑक्यूपेशंस के कारण। अब क्या होता है, जो पेरेंट्स एंड बच्चे हैं उनमें गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नो बडी जस्ट लाइक टू सिट एंड डिस्कस कि हमारी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एंड यही होता है कि नहीं, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, मम्मी पापा आप नहीं समझोगे। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस टू। क्योंकि पहले तो होती थी जॉइंट फैमिलीज़ की, चलो ठीक है, पापा मम्मा से अगर डर लग रहा है तो हम दादी से शेयर कर लेंगे, नानी से शेयर कर लेंगे। बट क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की वजह से प्रचलन में है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या रह रहा है आजकल। मन की बात मन में ही रह जाती है एंड वो फिर हमारे दिमाग पर चढ़ती है और हमें परेशान करती है। सो वी मस्ट वर्क ऑन दैट। एंड द थर्ड सोल्यूशन दैट इज़, हमें ये समझना चाहिए कि वी आर नॉट ओनली दिस बॉडी, वी आर एक्चुअली द सोल who belongs to the ultimate Godhead. And most important thing, read spiritual books, क्योंकि ये वे बुक हैं जिनसे आप अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं। एंड आई कैंट लिव विदाउट गिविंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। देर इज़ अ स्पिरिचुअल बुक, मैसेज ऑफ द गॉड हेड बाई हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जिसमें ये लिखा हुआ है कि it is basically the karma yoga of Srimad Bhagavad Gita, the chapter 3 of Bhagavad Gita। तो उस पे जो 84 लाख स्पीशीज़ हैं जन जीव की, जो कि अर्थ में है, जिनमें लाइफ है, उनके बारे में लिखा हुआ है, जिससे इंसान को ये पता लगता है कि कितनी ज़्यादा वास्ट है लाइफ। एंड हम तो बस एक ही चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। एंड वन मोर सोल्यूशन आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, क्योंकि ये मेरा पर्सनल तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ व्हेनेवर आई फील स्ट्रेस्ड एंड थोड़ा सा सैड फील करती हूँ या एंग्जाइटी फील होती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लाइक आई प्ले द सॉन्ग संकीर्तन ऑफ हरि नाम एंड जस्ट स्टार्ट डांसिंग ओवर इट। आई जस्ट स्टार्ट डांसिंग ऑन इट, एंड जब तक वो पूरा एंड नहीं हो जाता है 10-12 मिनट तक, आई जस्ट डांस ऑन। फिर उसके बाद में आई रियली फील रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। एंड ये थोड़ा सा आपको लगेगा, बट या इट इज़ रियली रियल। आप यूज़ करके देखिए एंड या लेट मी नो कि सच में आपको कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है मेरे इस पर्सनल सोल्यूशन से स्पेशली। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड येस, प्लीज़ डोंट लीव विदाउट चेकिंग द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर मैंने वो क्लिप्स ऐड ऑन करे हैं जो जो सिद्ध पुरुषों ने, प्रमाणिक गुरुओं ने बताया हुआ है कि क्या पनिशमेंट्स हैं इफ़ अ सोल कमिट्स सुसाइड। एंड डिप्रेशन से या स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए या उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या सटीक उपाय हैं। So please give it a check. Hare Krishna till the next video. Till then, do good to yourself and to others. And yes, chant Hari Naam and be happy. Hari Bol. Hare Rama, Hare Rama.